और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दुनिया में जब भी युद्ध की आहट बढ़ती है, एक सवाल आप सबको सबसे ज्यादा डराता होगा। अगर परमाणु हमला हुआ तो निशाना कौन बनेगा? क्या किसी युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल होने की आशंका है? क्या कोई ऐसा दौर आने वाला है जब दुनिया के नक्शे पर एक शहर परमाणु तबाही का गवाह बनेगा? ज्योतिष की मान्यताओं में ग्रहों की चाल को सिर्फ व्यक्ति के जीवन से नहीं, बल्कि देशों और पूरी दुनिया की परिस्थितियों से भी कनेक्ट करके देखा जाता है। मंगल, शनि, राहु और केतु जैसी ग्रह स्थितियों को युद्ध, तनाव, विस्फोट और बड़े वैश्विक संकटों से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल है, क्या ग्रहों की चाल किसी परमाणु हमले की जगह बता सकती है? क्या आने वाला समय किसी बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है? और अगर दुनिया में परमाणु टकराव का खतरा, सबसे संवेदनशील इलाके इस खतरे के मद्देनजर कौन हो सकते हैं? आज के एस्ट्रो शो में हम ज्योतिषीय मान्यताओं और मौजूदा वैश्विक तनाव को साथ रखकर करेंगे एक बड़ी पड़ताल। लेकिन उससे पहले देश के तमाम ज्योतिषियों का परमाणु हमले के संकेतों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुनवाते हैं। 20 अगस्त को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस टाइम पे बहुत सारी देश दुनिया के लिए उथल पुथल देखने को मिलेगी। यूएस से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड हम देखेंगे कि बहुत हद तक जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ सकते हैं जलीय स्तर पर, क्योंकि शनिदेव जो है वो मीन राशि में है। वर्तमान ग्रहीय संयोजन और ग्रहीय स्थितियों को देखते हुए अगर परमाणु हमले या परमाणु युद्ध की जो है गणना की जाए, तो अभी आने वाले 2 वर्षों में हमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष जो है परमाणु युद्ध जो है दिखाई नहीं दे रहा है। 2027 से लेकर के 2029 के बीच में ग्रहों की ऐसी चाल आएगी कि जहां पर परमाणु बम गिरने के योग बनेंगे, और वो ये योग मिडिल ईस्ट के अंदर और यूक्रेन या यूरोप के अंदर गिरने के योग बनेंगे। तो इन तमाम स्थितियों के बीच ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की चाल क्या कुछ कह रही है परमाणु युद्ध को लेकर, और अगर परमाणु युद्ध होता है तो इन स्थितियों के बीच किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान उस वक्त जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत सर आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि इन स्थितियों के बीच सर ये समझना, अभी हमने अपने इंट्रो में 3 बयान सुने ज्योतिषियों के। इन 3 बयानों के बीच ये कहा जा सकता है कि इन तीनों बयानों में विरोधाभास था। आपका गणित, आपका ज्योतिष क्या कहता है? ग्रहों की चाल क्या कहती है? कहां पर परमाणु हमले सबसे पहले हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं इस विषय को लेकर के बात करूं कि सबसे दूषित कौन सा क्षेत्र नजर आ रहा है, या अगर ऐसी कोई घटना होती है, देखिए मैं सबसे पहले इसको अभी प्रमाणित नहीं कर रहा हूं कि या परमाणु हमला अभी होने जा रहा है या इस प्रकार की कोई सिचुएशन है। आने वाले समय को लेकर के भी तुरंत परमाणु हमला जैसे किसी चीज का प्रयोग जरूर होने का संयोग है। जैसे मान लिया जाए, पहले भी आई थिंक इजराइल ने या यूएस ने कुछ ऐसे प्रयोग, शायद यूएसए ने ही कुछ प्रयोग किया था, जो इस प्रकार के कुछ केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग किया गया, जो उस प्रकार की परिस्थिति में जो गला के मार रहे हैं या किसी और परिस्थिति में है, उस प्रकार की परिस्थितियां जरूर हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो कौन सा क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट होगा? इस समय पर अगर जगत लग्न कुंडली को उठा करके देखा जाए, मैं बार बार इस बात को चर्चा करता आया हूं कि जगत लग्न कुंडली एक वर्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली होती है, और इस बार की जो जगत लग्न कुंडली है वो वृष लग्न की जगत लग्न कुंडली है। इस समय पर कुंभ राशि विशेष पीड़ित राशियों में से एक है। कुंभ राशि पर इस टाइम पर राहु भी गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि पर इस टाइम पर शनि भी, क्योंकि वक्री हैं मीन राशि से, तो गोचर कर रहे हैं। इवन केतु 7th हाउस में है, उनकी दृष्टि है। इवन सूर्य देखा जाए तो इस टाइम पर सिंह राशि से कुंभ राशि को दृष्टि दे रहे हैं। इट मींस कि कुंभ राशि पर 4 मैलेफिक अगर प्लैनेट की बात की जाए तो चारों मैलेफिक प्लैनेट का इंपैक्ट है। और अगर आने वाले समय की मैं बात करूं, जैसा कि सितंबर में जो मंगल है वो 18 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे, 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जो मंगल कर्क राशि के अंतर्गत जाएंगे वो विशेष
खतरनाक योग है, क्योंकि वहां पर जब मंगल कर्क राशि में जाएंगे तो उनकी जो 8 दृष्टि है वो स्पेशली कुंभ राशि पर पड़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जब कुंभ राशि सबसे पीड़ित परिस्थिति के अंतर्गत होगी, कुंभ राशि को अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मुस्लिम जो एशियाई देश है उसको रिप्रेजेंट करती है कुंभ राशि। और उसके साथ अगर देखा जाए तो कुंभ राशि स्पेशली पश्चिम दिशा की राशि मानी जाती है। तो जो भी इस समय अगर कोई खतरनाक परिस्थिति होती है और इस प्रकार का हमला होता है तो जो पश्चिमी देश हैं उन देशों पर और मुस्लिम एशियाई देशों पर इस समय का हमला सबसे वो दिख रहा है कि इस प्रकार की परिस्थिति बने। लेकिन इस समय पर किस चीज को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली पॉलिटिकल लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि सूर्य इस टाइम केतु के साथ पीड़ित हैं, उस पर शनि और राहु की दृष्टि है। इस समय इस कारण से पॉलिटिकल लोगों को अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। अगला जो आने वाला करीब 17 तारीख तक का 17 सितंबर तक का जो समय है या उसके बाद भी अगर एक महीने की बात करूं कि इस समय शनि और सूर्य का जो है खष्टम अष्टम योग षडाष्टक योग बना हुआ है, उसके बाद सम सप्तक योग बनेगा। तो ये परिस्थिति राजनैतिक व्यक्ति के मृत्यु को लेकर के दिखाती है, राजनैतिक विद्रोह को लेकर के दिखाता है और स्पेशली हवा के अंदर, क्योंकि वायु तत्व राशि विशेष पीड़ित है इसलिए हवा के अंदर विशेष हमला किया जाए, आतंकवादी हमला इत्यादि हो, फ्लाइट जो है वहां पर प्लेन क्रैश इत्यादि हो, यानी वायु से संबंधित कुछ मुश्किल परिस्थिति हम सबको देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई परमाणु हमला होता है, इस प्रकार की परिस्थिति अगर कहीं बनती है तो मुझे कुंभ राशि पीड़ित दिखती है। मैं अगर जगत लगन कुंडली में देखूंगा तो मैं कुंभ राशि को 10th हाउस में देख पा रहा हूं। 10th हाउस वैसे साउथ का हाउस माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुंभ राशि पश्चिम को रिप्रेजेंट करती है, मेरे हिसाब से मुस्लिम एशियाई देश जो है वहां पर और उसके बाद पश्चिम के देशों में इस प्रकार का आचार्य जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सैवे सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मैं बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और महत्वपूर्ण यह है क्योंकि अब आपके सामने 4 बयान हो चुके हैं, 3 हमने अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को सुनाई और चौथा राज जी ने जैसा कि कहा कि मुस्लिम क्षेत्रों में खासतौर पर खाड़ी देशों में जो है वो परमाणु हमले के संकेत कुछ हद तक जरूर मिल रहे हैं। आपका ज्योतिष, आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कुछ कहती है, एक बार दर्शकों को समझाइएगा, बताइएगा। बिल्कुल। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन वैभव जी। एंड आचार्य जी को मैं अभी सुन रही थी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ऑलरेडी विश्लेषण किया। और देखिए, बयान तो हमने बहुत सारे सुने पर ग्रहों की एक ही भाषा होती है और हर ज्योतिषी वही भाषा बोलता है। देखिए, इस साल की अगर हम संवत की बात करते हैं तो 19 मार्च को संवत का परिवर्तन हुआ था और उस समय की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो मीन लग्न की कुंडली बनती है। मीन लग्न में उस समय के दौरान अगर हम देखते हैं तो अभी शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं, 26 जुलाई से शनि वक्र भी चल रहे हैं। और जिस समय संवत की लग्न की कुंडली स्थापित हुई थी, आधारित हुई थी, उस समय अमावस्या योग जो है वो लग्न में ही बन रहा था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति, साथ में शनि का वहां पर होना और उसी से 12th हाउस में मंगल और राहु का अंगारक योग एक साथ बनना, साथ के साथ जो भाव सत्ता या जो राशि सत्ता का नेतृत्व करती है, जिसे हम सिंह राशि कहते हैं, जो कि एक राजसीय राशि है, उसमें केतु का ट्रांजिट होना। तो ये सभी चीजें जो है और साथ में रौद्र नामक संवत आना, तो संवत की शुरुआत से ही ये चीज बहुत क्लैरिटी से दिख रही थी, स्पष्टता से दिख रही थी कि इस साल का या ये आने वाला जो वर्ष है ये कोई आसान या कोई साधारण वर्ष नहीं होगा। ये अपने साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां और कुछ असाधारण तत्व और हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जिसका हमने पहले नहीं सोच रखा था या जिसके बारे में हमने कभी पहले सुना नहीं था। दूसरी चीज, जैसे अभी आचार्य जी ने वर्णन किया कि जो हमारी जगत लग्न कुंडली बनती है उसका 10th भाव जो कि कर्म का भाव माना गया है और एकादश भाव जो हमारी रिकॉग्निशन है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा नेम फेम है, ये दोनों ही भाव जो हैं वो इस समय के दौरान पीड़ित नजर आते हैं। यहाँ पर अगर हम सभी ग्रहों का आंकलन करते हैं तो कुछ चीजें बहुत क्लैरिटी से नजर आती हैं। एक चीज ये कि हाँ बिल्कुल अभी इस समय के दौरान कुंभ राशि और मीन राशि जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण निकला है, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उनका जन्म जो है वो ग्रहण काल में ही हुआ है और ये दोनों ही ग्रहण जो है उनका प्रभाव अमेरिका पर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब देश जो है वो उस ग्रहण के प्रभाव से पीड़ित हो रहा है, देश
का प्रतिनिधित्व जो करते हैं व्यक्ति, वो अगर ग्रहण की कुंडली में पैदा होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके निर्णयों पर और वो आपको तो दिखता भी है, नजर जी, भी आता है, डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप देखने को लेकर। डेफिनेटली मिलेगा। साथ के साथ अगर हम अभी बात करते हैं कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पड़ सकता है, अगर हम परमाणु हमले की अभी बात करते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रहों के गोचर इस प्रकार से हो रहे हैं कि युद्ध रुकने की स्थितियां अभी नहीं बन रही, लेकिन परमाणु हमला हो जाए उसकी आशंकाएं जो है वो मुझे अभी कुछ कम नजर आती हैं कि न्यूक्लियर वॉर जैसी, क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से ही नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीजें और ज्योग्राफिकली भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसका एक कंट्री ध्यान रखती है जब इस लेवल के या इस स्केल के वॉर पर जाती है। तो शबा जी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके चांसेस जो हैं वो मुझे अभी नहीं नजर आते हैं, लेकिन साल के अंत तक का जो समय है चाइना के लिए, रशिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, और जैसे आचार्य जी ने बोला मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अभी जो ईरान इजराइल के साथ या सऊदी, दुबई, ये सभी जो एरियाज कवर हो रहे हैं, इसके साथ कुछ और कंट्रीज भी जो हैं वो आप अभी साल के खत्म होने से पहले इस युद्ध में और साथ में आते हुए आपको नजर आएंगी। रासर, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब भारत और पाकिस्तान का क्लैशिश हुआ था, उस दरमियान भी एक स्थितियां परमाणु हमले को लेकर बन रही थी क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। उन स्थितियों के बीच हालांकि वहां पर और अमूमन वैश्विक स्तर पर यह होता भी है कि जब दोनों देश परमाणु संपन्न हैं और उनके बीच क्लैशिश होता है तो पूरे विश्व की नजर इस पर पड़ जाती है कि भाई इस युद्ध को रुकवाइए, या फिर स्थितियां जो है जब आदमी के आत्मसम्मान पर आता है तो सर वो फिर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले नहीं सोचता है। दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब अगर मैं मिडिल ईस्ट के इलाके की बात करूं तो अमेरिका के भी वहां पर आत्मसम्मान की बात है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका, उस पर अमेरिका ने सीधे तौर पर आज अपने प्रभुत्व की बात कही कि वो अमेरिका का हिस्सा है। ईरान साफ तौर पर सर ये कह रहा कि नहीं भाई, हम हॉर्मुज स्ट्रेट आपको नहीं देंगे, भले ही हम क्यों ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं सैन्य और आर्थिक तरीके में। लेकिन इन स्थितियों के बीच जब बात आत्मसम्मान की है डोनाल्ड ट्रंप के, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले शायद इन स्थितियों में ना सोचे जब स्थितियां बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगी, उनके खिलाफ हो जाएंगी। देखिए, दो चीजें ध्यान रखिएगा। मेरे पास आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप सवाल ज्यादा लंबा हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है आपका सवाल, बट जो आंसर है वो मुझे समझ आ रहा है कि क्या आप पूछना चाहते हैं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो राशि है वो वृश्चिक है, और जैसा कि सेबी जी ने चर्चा किया, उनकी कुंडली ये है। मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली में कुंडली विद्यमान है, और आपने वो शब्द जो कहा है मेरे पास है, ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है मेरे पास। और जहां आपने ये बात कहा कि वो फैसला लेने से पहले नहीं सोचेंगे या इस प्रकार की परिस्थिति, दैट इज करेक्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ है सिंह लग्न के अंतर्गत, और लग्न में ही डोनाल्ड ट्रंप के मंगल जाकर के बैठा हुआ है। ये सच्चाई है कि जिसकी कुंडली अग्नि तत्व लग्न का, जिसका जन्म हो, सिंह लग्न अग्नि तत्व लग्न है, और उसमें मंगल जैसा अग्नि तत्व प्लैनेट बैठा हो, वो आदमी इतने जल्दबाजी में डिसीजन लेता है कि एक्चुअली में उसके बिल्कुल साथ रहने वालों को ये नहीं पता होता है कि अभी क्या डिसीजन ले रहा है और आने वाले समय के अंतर्गत क्या डिसीजन लेगा। तो इस परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इस समय क्योंकि उनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा में इस टाइम चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। जब किसी भी व्यक्ति की बृहस्पति की दशा चल रही होती है, और क्योंकि बृहस्पति उनके 5th हाउस का स्वामी है, उनके 8th हाउस का स्वामी है, 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजिकली डिस्ट्रॉय का हाउस कहा जाता है। अब यहां पर बृहस्पति की दशा में आदमी अपने साथ वालों की भी नहीं सुनता है, उसको लगता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हूं, मेरे सामने और कोई नहीं हो सकता है। तो एक तो लग्न में मंगल का होने के कारण कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सूर्य ग्रहण जो घटित हुआ था वो एक्चुअली ईरान इत्यादि में नहीं था, लेकिन जो अभी चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है 28 को, ये चंद्र ग्रहण पाकिस्तान में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये चंद्र ग्रहण ईरान के अंतर्गत भी है, ये चंद्र ग्रहण अमेरिका के अंतर्गत भी है, ये चंद्र ग्रहण सऊदी अरेबिया में भी है, ये चंद्र ग्रहण इन सभी कंट्री में है। और क्योंकि ऑलरेडी बस इतना ही है कि वो इजराइल में नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है जी। तो ये सारी कंट्री इस टाइम युद्ध में उलझी हुई हैं। दूसरा, ये कहा जाता है कि जब मैलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है, दृष्टि युति बनती है, तो वातावरण को दूषित करती है वो परिस्थितियां। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है, और अमेरिका
अपने आत्मसम्मान पर आने से पहले भी, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ऐसा कोई भी दिन पॉसिबल है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को रात को सोते सोते याद आए कि सुबह मुझे परमाणु के लिए आदेश देना है और वो दे दें, इसमें कुछ भी मना नहीं किया जा सकता है। मैं इवन यहां तक कह सकता हूं, कोई कान में आकर के कह दे उनके कि साहब आपको गाली दी है ईरान ने, भाई मतलब आपके लिए कुछ इस प्रकार का है, वो कहते हैं परमाणु हमला कर दो, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम सभी लोग, एक तो सिंह लग्न में जन्म हुआ है, उस दादागिरी का एक नेचर रहता है, सिंह लग्न राजा सूर्य की लग्न है, तो अपने आप को वैसे ही सबसे बड़ा दादा समझता है। फिर लग्न में मंगल आकर के बैठ गया तो उसको कुछ सुनने की तो आदत रही नहीं, जो सोचना है, जो कहना है, वो उसका अपना डिसीजन है, वो उस प्रकार की बातें करता है। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, दिनकर जी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले उसका विवेक मर जाता है। आपकी सोचने की बुद्धि की जो क्षमता होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, या फिर आपके ऊपर अचेतन मन हावी हो जाएगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त अमूमन होता हुआ देखा जा रहा है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, काल दंड गहि काहू न मारा और हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। जब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट होनी होती है ना, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, अब परमात्मा आपके बुद्धि का सबसे पहले हरण कर लेता है, और जब आपकी बुद्धि का हरण कर लेता है तो इस प्रकार के डिसीजंस आप बार बार लेते हैं। तो जो परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप जी की स्पेशली है, उनके डिसीजन पर मुझे मानवता के लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। आने वाला समय नुकसानदायक दिखता है। सभी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि परमाणु बम जब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा, उस वक्त अमेरिका बहुत सशक्त था और बाकी जो कंट्रीज थी उनमें कुछ गिनी चुनी ही ऐसी थी जो परमाणु शक्तिशाली और परमाणु शक्तियों से लैस थी। अब अगर हम विश्व पटल पर देखते हैं तो कई देश ऐसे हैं जो परमाणु शक्तियों से संपन्न हैं। तो ये तो मानकर मैं तय चल रहा हूं कि अगर परमाणु हमला कोई भी देश किसी के ऊपर करता है तो वह इकलौता परमाणु हमला नहीं होगा, उसका जवाब जरूर आएगा। जी सभी जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि क्योंकि देखिए उस समय में और आज के समय में आधुनिक तौर से टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, और आज का जो वॉर है वो सिर्फ जो युद्ध है वो सिर्फ भूमि तक या वायु तक या जल तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज हम साइबर वॉर्स भी लड़ रहे हैं, आजकल फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखते हैं तो ये साल जो है वो सूर्य का साल लेकर आया है। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि तत्व बहुत प्रबल है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का साल है, और अगर हम संवत से चलते हैं तो मंगल जो है वो सेनापति की भूमिका में आया है, और राजा जो है गुरु, तो गुरु एक ऐसा ग्रह माना गया है एस्ट्रोलॉजिकली जो सबसे पॉजिटिव ग्रह माना गया है, सबको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके रखता है। क्योंकि क्लास में चाहे बच्चा गुंडा हो या चाहे बच्चा पढ़ा लिखा हो या अच्छा हो, तो भाई टीचर ने दोनों को एक ही पैमाने पे वो नापती है और एक ही तरीके से उसे गाइड करती है। तो गुरु वही काम करता है, लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी हैं जो कि 2033 तक रहने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी जी, जिन स्थितियों का आप दोनों लोग जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस बीच